यहाँ तक की स्टाइलिंग जो है वो हमने कर दी है। अब हमें इसके नीचे की यानी कि जो भी हमारा मेन सेक्शन था उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो वो जो है वो हम अब करेंगे यहाँ पर। वो हम इस डिव के नीचे एक और डिव जो है वो बनाएंगे जहाँ पर होगा हमारा मेन कंटेंट। तो इसे क्लास भी हम दे देंगे मेन कंटेंट समथिंग लाइक दिस, जिसमें फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा ट्रेंडिंग सेक्शन, जहाँ पर ऑल दैट जो भी ट्रेंडिंग वाली मूवीज़ है वो यहाँ पर दिखेंगे। इसके लिए एक डिव हम लेंगे जिसकी आईडी होगी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सेक्शन, और ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर एक और जो डिव है वो होगा जो कि क्लास होगा सेक्शन टाइटल, जहाँ पर एक इमोजी हम लगा देंगे कुछ फायर फायर ये वाला, ये जो है वो, और ट्रेंडिंग सेक्शन ट्रेंडिंग नाउ कुछ इस तरह से। एंड देन इसके नीचे एक जो भी क्राउजल थे हमारे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम आपका प्रीव्यू देख रहे थे वहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर क्राउजल थे एंड यहाँ पर जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन था उसे वो जो है वो राइट एंड लेफ्ट हो रहे थे। तो उसी कुछ टाइप का यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिसका क्लास हम देंगे क्राउजल CAROUSL क्राउजल कंटेनर। क्राउजल कंटेनर के अंदर होगा एक बटन। आई थिंक मेरी HTML जो है वो अच्छे से वर्क नहीं, इसके एक्सटेंशन को क्या हो गया, एक बार हम रिस्टार्ट ही कर लेंगे। ये जो एक्सटेंशन है क्या पता इसी से हो रहा होगा। हाँ, अब आ रहा है। तो क्राउजल कंटेनर में होगा एक बटन जिसका क्लास हम दे देंगे क्राउजल कंटेनर की अलावा यहाँ पर होगा क्राउजल बटन, और इसे क्लास दे देंगे हम प्रीव्यू यानी कि प्रीवियस एक और क्लास। एक साथ हम दो क्लास दे रहे, और साथ ही साथ आईडी भी दे देंगे जो कि होगी ट्रेंडिंग प्रीव यानी कि प्रीवियस ट्रेंडिंग प्रीवियस। यहाँ पर एक आइकॉन होगा जो कि होगा ये वाला। क्यों ना हम यहाँ पर एक इमोजी ले लेते हैं, ग्रेटर देन या फिर जो भी होता है वो, आई थिंक स्मॉलर देन, ये ये वाला जो है वो हमें लेना है यहाँ पर, स्मॉलर वाला इमोजी। इसके नीचे होगा एक डिव, यहाँ पर डिव होगा जहाँ पर क्लास हम यहाँ इसका रख देंगे क्राउजल, और साथ ही साथ इसकी आईडी होगी ट्रेंडिंग क्राउजल समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर एक और डिव होगा जो कि होगा क्लास लोडिंग, और लोडिंग ट्रेंडिंग मूवीज। और इस डिव के नीचे जो है एक और बटन है, वो हम लेंगे बटन जो कि फाइनल बटन होगा। क्यों ना हम इसी बटन को कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर ले। सिंपली हमें क्या करना है, प्रीव्यू की जगह नेक्स्ट करना है। ये वाला जो फर्स्ट क्लास था वो वही रहेगा, यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रीव्यू की जगह हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग नेक्स्ट करना है, और इस इमोजी की जगह हमें एक ग्रेटर देन वाला जो इमोजी है वो लेना है। तो ये वाला जो इमोजी है वो हम ले लेते हैं। तो हमारा जो मेन ट्रेंडिंग सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद ये एक एंड दो ड्यू छोड़ के जो भी हमारे डिस्कवर जो बाय डिफ़ॉल्ट मूवीज़ आएंगे जो कि फ़िलहाल ही में रिलीज़ हुए, या फिर वो सारे डिस्कवर मूवीज़ रैंडम मूवीज़ जो है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, जहाँ पर एक सेक्शन होगा जिसका क्लास हम रखेंगे सेक्शन टाइटल, और आईडी
आईडी जो होगी वो होगी रैंडम सेक्शन टाइटल। सेक्शन टाइटल में यहाँ पर हम भी एक इमोजी लगा देते हैं जो कि समथिंग हमें मूवीज़ जैसा चाहिए, ये वाला। और यहाँ पर होगा डिस्कवर मूवीज़, डिस्कवर मूवीज़। एंड इसी ड्यू के नीचे एक और ड्यू जो है वो हम लेंगे जहाँ पर इसका क्लास होगा मूवीज़ डॉट ग्रेड, जहाँ पर एक्चुअल में हमारी सारी जो मूवीज़ है वो दिखाई देगी। और इसकी आईडी हम रख देंगे मूवीज़ ग्रेड, जिसके अंदर एक ड्यू होगा जहाँ पर एक लोडिंग स्टेट दिखाई देगी अगर मूवीज़ लोड हो रहे हो तो, डॉट 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 कुछ इस तरह से। और इसका क्लास होगा लोडिंग, समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से। अब हमारे यहाँ, अब हमने हमारी जो HTML है वो कंप्लीट कर दी है। इसे ही हमें स्टाइल करना है। इसके लिए हम जाएंगे style.css में, जहाँ पर हमने क्लियर बटन की जो स्टाइलिंग थी वो कर दी। देन उसके बाद जो मेन सेक्शन है हमारा, उसकी स्टाइलिंग हमें करनी है मेन। आई थिंक हमने उसको क्लास नेम दिया है मेन कंटेंट नाम से। तो मेन कंटेंट में इसकी पैडिंग जो है फर्स्टली वो हम रख देंगे 20 पिक्सल। मैक्स विड्थ जो कि होगी 1400 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ उस कंटेनर की। और मार्जिन 0 एंड ऑटो कर देंगे, 0 एंड ऑटो। इसी के नीचे क्या था वो, सेक्शन टाइटल। तो सेक्शन टाइटल, इसकी स्टाइलिंग, इसका सबसे पहले जो फॉन्ट है वो हम बढ़ा देंगे बाय 1.8 रेम से। क्या वो सेक्शन टाइटल बढ़ा या नहीं? सेक्शन टाइटल है क्या हमारा ट्रेंडिंग नाउ? एक बार हम हमारी ऐप जो है वो रीरन कर लेंगे इन केस अगर वो लोड नहीं हो रही हो तो। सो ये रही हमारी ऐप जो कि लोड ही नहीं हो रही थी अच्छे से, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब हो गई है। अब हमने क्या कर दिया, हमारे सेक्शन टाइटल की जो भी फॉन्ट साइज़ है, ये जो सेक्शन टाइटल है इसकी फॉन्ट साइज़ आई थिंक ये एरर दे रहा है। तो क्या हम इसे डबल कोट में, या फिर हम इसे क्या कर दें, लेसर दैन, एक इमोजी चाहिए हमें अच्छा वाला। ये हमें मिल गया और ये जो है वो एरर भी नहीं लेता है। और यहाँ पर ग्रेटर वाला भी कुछ सिमिलर मिल गया हमें, तो ग्रेट रहेगा, जो कि बड़ा वाला है। बड़ा वाला ये अब भी बड़ा वाला नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल एक चाहिए हमें अच्छा वाला जो कि उसी की तरह बड़ा हो। आई थिंक ये वाला, क्या यार हमें एक इमोजी भी नहीं मिलता। तो ये वाला, अब वो दोनों जो है वो सिमिलर लग रहे हैं। इसका जो सेक्शन टाइटल है इसका फॉन्ट हमने बड़ा कर दिया, रेम नहीं वो एम है, एम। एंड देन मार्जिन फ्रॉम बॉटम इसकी हम कर देंगे 20 पिक्सल। साथ ही साथ टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा #FFF यानी कि वाइट। और फॉन्ट वेट वो हम कर देंगे 600। थोड़ा सा जो बोल्ड है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और सेक्शन टाइटल के नीचे है क्राउजल कंटेनर। तो यहाँ पर जो है क्राउजल कंटेनर जिसकी पोजीशन जो है वो होगी रिलेटिव,
मार्जिन बॉटम उसे हम कर देंगे बाय 50 पिक्सल। साथ ही साथ क्राउजल नाम का एक क्लास था हमारा क्राउजल, जहाँ पर इसका डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। ओवरफ्लो फ्रॉम एक्स एक्सिस इसे हम कर देंगे ऑटो। स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ होना चाहिए जब ये स्क्रॉल करे तब। एंड इनमें गैप हम रख देंगे 50 पिक्सल। साथ ही साथ पैडिंग भी हम दे देंगे जो कि होगी 20 पिक्सल एंड 0। स्क्रॉल विड्थ जो होगी वो होगी नन। एंड एमएस ओवरफ्लो स्टाइल वो भी हम कर देंगे नन। इसी के साथ साथ क्राउजल में एक वेबकिट स्क्रॉल बार नाम का जो सूडो क्लास है वो हम यहाँ पर लेंगे, जो कि वेबकिट यानी कि ब्राउज़र के हमारा ब्राउज़र जो है वो स्टाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम वेबकिट यूज़ करते हैं। ब्राउज़र यानी कि क्रोम या फिर सफारी जो भी ब्राउज़र्स होते हैं उनके लिए हम वेबकिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी क्राउजल जिसका सूडो क्लास था वेबकिट स्क्रॉल बार, जहाँ का डिस्प्ले जो है वो हम कर देंगे नन। ये हो गया हमारा क्राउजल का ऑल। क्राउजल कंटेनर कर दिया, क्राउजल कर दिया हमने। अब हमें करना है हमारा ट्रेंडिंग कार्ड। जो भी हमारा ट्रेंडिंग कार्ड है उसे हमें स्टाइल करना है, लेकिन ट्रेंडिंग कार्ड स्टाइल करने से पहले हमें हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखनी है, क्योंकि अब हमें ट्रेंडिंग कार्ड हम तभी स्टाइल कर पाएंगे जब हमें हमारा ट्रेंडिंग कार्ड दिखेगा। अगर हमें हमारा ट्रेंडिंग कार्ड दिख ही नहीं रहा है तो उसे हम स्टाइल कैसे करेंगे। इसके लिए अब हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और अब हम जाएंगे javascript.js में, और यहाँ पर हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक क्लास बनाना है, और जो कि हम बाद में इनिशियलाइज कर देंगे हमारे प्रोग्राम के सबसे नीचे। यहाँ पर मैं क्लास लूँगी जो कि है मूवी एक्सप्लोरर। क्लास के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें करना है हमारा एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि हमारे ऐप को जो है इनिशियलाइज कर देगा कंस्ट्रक्टर। और इसी के नीचे ये तो हमने क्लास बना लिया और क्लास का कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज कर दिया। और लास्टली हमें क्या करना है, इसके नीचे एक डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है जो कि होता है डाउन कंटेंट लोडेड का, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लोड करता है और हमारे मेन एचटीएमएल में एचटीएमएल फाइल में जाकर ये जो है जावास्क्रिप्ट हमारी चलती है। इससे डॉम एलिमेंट लोडेड, एंड इसमें लिखेंगे हम कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू न्यू मूवी एक्सप्लोरर। और हमें कंसोल लॉग नहीं लगाना है। और इस कंस्ट्रक्टर के बाहर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम है असिंक लोड ट्रेंडिंग मूवी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ट्रेंडिंग मूवीज़ है वो यहाँ पर हम फेच कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं इन केस। एंड ट्राई कैच अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ट्राई कैच लगाना हमारे ऐप में बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारी ऐप जो है वो ब्रेक नहीं होती एंड अच्छे से चलती है। अगर इनकेस कोई एरर आ भी गया तो वो एरर कैच में जाता है एंड देन वो उसे कैच करता है और हमें जो भी एरर है वो सिंपली दिख जाता है, लेकिन हमारी ऐप जो है वो ब्रेक नहीं होती। इसलिए हम ट्राई कैच लगाते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स। अब हमें जो है ट्रेंडिंग मूवी चाहिए तो हमें यूज़ करनी है एपीआई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक हमें फेच करना है, लेकिन फेच क्या करेंगे उसके लिए हमें यूआरएल चाहिए, हमें एपीआई की चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो मूवीज़ को फेच करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं TMDB का। वो TMDB हमें क्या है, मूवीज़ देता है, उसे हम एपीआई की एंड जो भी बेस यूआरएल है वो सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपन करूँगी TMDB।
ये रही हमारी वेबसाइट जिससे आज हम हमारी API कीज़ ले सकते हैं। तो TMDB एक मूवीज़ ऐप है जो भी मिलियंस ऑफ मूवीज़ एंड TV शोज़ पीपल यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ आकर आप सिंपली यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करके आपका लॉगिन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से लॉगिन करके आती हूँ। तो मेरा लॉगिन जो है वो अभी यहाँ पर हो चुका है। हमें लेना है इसकी API की, हमें लेना है इसका बेस URL और साथ ही साथ जो भी इमेज URL होता है वो। तो हमें API की इसकी मिलेगी यहाँ API सब्सक्रिप्शन में, एक्सेस योर API, और ये जो है ये है मेरी API की। ये मैं लूँगी, यहाँ से कॉपी करूँगी और इस कंस्ट्रक्टर में हमें जो हमारी API है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं अभी पेस्ट नहीं करूँगी मेरी API की, क्योंकि हमारी API की जो होती है वो हमें किसी को दिखानी नहीं होती है। तो आप वहाँ से पेस्ट करके सिंपली यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद होता है बेस URL जो कि हमें चाहिए। बेस URL हम कहाँ से कॉपी वहाँ पर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए बेस URL मैं आपको बता देती हूँ। और इस वेबसाइट का जो बेस URL है वो है https API themovieDB.org/3। ये बेस URL है, ये आपका मेरा हम सभी का सेम होता है। तो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं। सिर्फ हमारी जो है API की जो है वो अलग अलग होती है, बाकी जो है वो सेम होता है। इसीलिए हम ये बाकी का सारा जो है वो एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको आपकी API की जो है वो अलग डालनी है। और जो इमेज बेस URL है वो होता है http image tmdb.org/t/play and w500, और ये कांस्टेंट होते हैं सभी के लिए। साथ ही साथ एक फॉलबैक URL भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर इनकेस हमारी इनकेस हमें हमारी जो इमेज लोड नहीं हुई तो वो एक फॉलबैक इमेज जो है वो यहाँ पर डाल देगा। तो वो इमेज जो है वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास थी, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पर हमने जो है इसका ओपनिंग कोड मिस कर दिया। ये कुछ ऐसा है। ये जो फॉलबैक इमेज की जो लिंक है वो मैं जेसन फाइल में डाल दूँगी। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन से वो जेसन फाइल जो है वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी के बाद हम और भी कुछ कैटेगरीज है जो यहाँ पर लेंगे, जो कि है टाइप्स, यानी कि दिस जनरल्स एंड दिस डॉट करंट पेज, उसे हम रखेंगे फर्स्ट। दिस डॉट इज सर्चिंग, स्टार्टिंग में जो है वो हम इसे फॉल्स रख देंगे। एंड जो दिस डॉट करंट फिल्टर है, फिल्टर, उसे भी हम स्टार्टिंग में जो है ब्लैंक रख देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम कोई फिल्टर लगाना नहीं लगाएंगे, इसीलिए स्टार्टिंग में जो भी फिल्टर्स हो गए वो हो गए एक ब्लैंक। देन हमारा नेक्स्ट फिल्टर था ईयर का, वो भी ब्लैंक, और साथ ही साथ सॉर्ट, वो भी हमने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। सो हमने हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो बना लिया। और अब जो हमारा फंक्शन था लोड ट्रेंडिंग मूवीज़ का, वो हम लिख सकते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट अवेट फेच, और अब हम फेच क्या करेंगे, इस कोड में एक ब्रैकेट लेते हैं। इस कोड में हम कुछ डायनामिक वैल्यू कुछ ऐसे लेंगे जिसमें होगा दिस डॉट बेस URL स्लैश ट्रेंडिंग स्लैश मूवी। और ये जो सारा डेटा है जो मैं ये URL ले रही हूँ, ये सारा डेटा जो भी वो वेबसाइट है वो हमें देती है। तो हमने कर दिया रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच, और हमने इस URL से फेच किया है, जिसमें बेस URL हमारा बेस URL है ट्रेंडिंग स्लैश मूवी स्लैश वीक, एंड API की हमने डाल दी हमारी जो भी थी। उसके बाद हमें उसे जेसन फाइल में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है, जो कि हम इस तरह से करते हैं, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसी को हमें करना है और उसके बाद हम फेच करेंगे। तो कॉन्स्ट
ट्रेंडिंग मूवीज इज इक्वल टू जो डेटा डॉट रिजल्ट है डॉट स्लाइस 0 से 10 तक, और इसी के नीचे दिस डॉट डिस्प्ले ट्रेंडिंग मूवीज नाम का एक फंक्शन जो है वो हमें बनाना है, जो कि एक्चुअल में हमारी जो भी ट्रेंडिंग मूवीज़ है वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके लिए हमें जो है एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले ट्रेंडिंग मूवीज़ नाम का, वो हम अभी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमें इस ऐप में कोई एरर आया इस फंक्शन में, तो वो जो है हमारा कैच ब्लॉक कैच कर लेगा, और वहाँ पर हम जो एरर है वो जो हमें हमें दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं, जैसे कि एरर लोडेड ट्रेंडिंग मूवीज़ एरर, और साथ ही साथ एक मैसेज भी हम इसे दे देंगे HTML में लिखकर गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है ट्रेंडिंग क्राउजल की जो इनर HTML है उसे हम अपडेट कर देंगे। एक यहाँ पर एक div टैग लेंगे, div टैग का क्लास होगा एरर, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेल टू लोड ट्रेंडिंग मूवीज़। अगर हमारी जो मूवीज़ है वो लोड नहीं होते वो हमें जो है ये एरर जो है दिखा देगा। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो डिस्प्ले ट्रेंडिंग मूवीज़ नाम का फंक्शन है वो हमें बनाना है। तो डिस्प्ले ट्रेंडिंग मूवीज़ नाम का फंक्शन हम बनाएंगे इसी के नीचे डिस्प्ले ट्रेंडिंग मूवीज़, जो कि वैल्यू लेगा मूवीज़, जिसमें हम क्या करेंगे कांस्ट क्राउजल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हम लेंगे ट्रेंडिंग, जो भी हमने यहाँ पर लिया था वही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो कि हमें सेम लेना है क्राउजल। उसी के नीचे जो भी उसकी इनर HTML है उसे हम अपडेट कर देंगे क्राउजल डॉट इनर HTML इज इक्वल टू मूवीज डॉट मैप। अब यहाँ पर जो है हम मैप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है, वो हमें सेम वे में दिखाना है या फिर फेच करना है, तो वो हम ऐसे करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग वन बाय वन। तो ये बहुत जो है क्या बोलते हैं उसे, हमारे लिए अच्छा है। मूवीज इंडेक्स +1 डॉट जॉइन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा जो क्राउजल था एक हमने वेरिएबल बनाया क्राउजल नाम का, और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो हमने ले लिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ट्रेंडिंग क्राउजल, जो कि हमारे HTML का क्लास है, HTML की आईडी है। देन क्राउजल डॉट इनर HTML को हमने अपडेट कैसे कर लिया मूवीज डॉट मैप से, जिसमें हमने क्रिएट ट्रेंडिंग कार्ड, ये एक फंक्शन है जो अभी हमें बिल्ड करना है इसी के बाद। तो क्रिएट ट्रेंडिंग कार्ड एक फंक्शन वो हम बनाएंगे, उसका मूवी एंड इंडेक्स +1 उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसी के नीचे जो है हमारा जो क्रिएट ट्रेंडिंग कार्ड का फंक्शन है वो हम बना लेते हैं, जिसमें है 2 आर्ग्यूमेंट्स मूवी एंड द रैंक। अब कांस्ट तो पोस्टर पाथ, मतलब कि जो भी उसका फ़ोटो होगा वो होगा मूवी डॉट पोस्टर पाथ अंडरस्कोर पाथ। अगर हो तो हम कुछ इस तरह से करें, हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर मूवी पोस्टर पाथ चाहिए तो अगर इमेज URL हो तो सिंपली वही लेंगे एज अ मूवी पोस्टर पाथ, अगर नहीं हो तो जो भी फॉलबैक इमेज थी वो हम यहाँ पर लेंगे। इसी के बाद कॉन्स रेटिंग भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। कॉन्स रेटिंग क्या होगी, मूवी डॉट
वोट रेटिंग, वोट एवरेज, अगर वो हो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूवी डॉट वोट एवरेज डॉट टू फिक्स अप टू फिक्स, यानी कि हम इसे डेसिमल पॉइंट तक फिक्स कर रहे हैं, जो कि होगा 1 डेसिमल पॉइंट, वरना जो है n है। इसके नीचे होगा कांस्ट ईयर। पहले हम जो है हमारे सारे वैल्यू जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हमें सिर्फ एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड में ये सारी वैल्यू जो है वो डाल देनी है और हमारा ट्रेंडिंग कार्ड जो है वो बन जाएगा। इसीलिए मूवी रिलीज जो हमें यही करना है, मूवी रिलीज डेट अगर हो तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का करना है, न्यू डेट मूवी डॉट रिलीज डेट डॉट गेट फुल ईयर, समथिंग लाइक दिस, एंड अगर नहीं तो टीबीए यानी कि टू बी अनाउंस। नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा जो भी मूवीज के टाइप्स है उनके लिए, इज इक्वल टू मूवी डॉट अंडरस्कोर आईडीज, जिसमें अगर ये हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूवी डॉट जनर्स आईडीज डॉट स्लाइस, जो कि 0 to 2 डॉट मैप, जो कि आईडी से होगा दिस डॉट जनर और इसकी वैल्यू होगी आईडी डॉट फिल्टर बुलियन डॉट जॉइन, समथिंग लाइक दिस। और जो भी अगर ये नहीं हुआ तो एन ए नल वैल्यू हम इसे दे देंगे।